हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट द पॉइंट ए कॉमा ज़ीरो, बी कॉमा ज़ीरो एंड वन कॉमा वन आर कोलिनियर इफ वन बाई ए प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू वन। तो आपको प्रूव करना है क्वेश्चन में कि आपका ए कॉमा जीरो, बी कॉमा जीरो और वन कॉमा वन कोलिनियर है। तो आपको गिवन दिया गया है, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं आपका। फर्स्ट पॉइंट है आपका ए कॉमा जीरो, सेकेंड है जीरो कॉमा बी और थर्ड है आपका वन कॉमा वन। ओके, तो फर्स्ट जैसे ये पॉइंट आपका ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, इसको सी पॉइंट मान लो। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x1 y1, x2 y2, x3 और y3। तो हम इसमें इसको हमें दिखाना है कि ये कोलिनियर होंगे जब कंडीशन दे रखी है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपका फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखना आपको 2, यहाँ पे लिखना आपको 3। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था फॉर्मूला। तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ। सबसे पहले आपको लिखना है x1, यहाँ पे लिखना है x2, यहाँ पे लिखना आपको x3। ओके, ब्रैकेट फिर प्लस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट फिर प्लस फिर ब्रैकेट। 1 के बाद आपको पता है 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो यहाँ पे y2 माइनस y3 और 2 है x2, 2 के बाद 3 और 1 आएगा तो y3 माइनस y1 और 3 के बाद आएगा 1 और 2 तो y1 माइनस y2। ओके, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो इसको क्या करना है, कोलिनियर है तो इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम रख देते हैं इक्वल टू 0। तो इसमें आएगा आपका हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, दैट इज a, y2 आपका है b माइनस 1 प्लस x2 की वैल्यू आपकी 0, y3 आपका 1 माइनस y1 आपका 0 प्लस x3 आपका 1, y1 आपका 0 माइनस b। ओके, ये आ गया आपका 0 हाफ। अब इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए बी माइनस का ए प्लस 0 की मल्टीप्लाई कंप्लीट इससे करोगे तो आएगा आपका 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो आएगा आपका माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा आपका हाफ ए बी माइनस का ए माइनस का बी इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, आप जो ये हाफ है इसको आप उधर 1 को आप डिवाइड में भेजोगे और 2 को आप मल्टीप्लाई में भेजोगे, पूरा 0 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे बचेगा ए बी माइनस का ए माइनस का बी इक्वल टू 0 और ये उधर जाके 2/1 तो आपका ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा ए, इन दोनों को आप उधर प्लस में भेज दोगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय ए बी। तो आपको इस वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ए बी से डिवाइड करना है। तो ए अपॉन ए बी और बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। ए से ए कैंसिल हो गया आपका, बी से बी कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका आएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो आपको यही प्रूव करना था कि अगर ये है तभी ये कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर की हमने कंडीशन लगाई 0 और हमारा ये आंसर आ गया। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, the diameter of a 120 centimeter roller is 84 centimeter. If it take 500 complete revolution to level a playground, determine the cost of leveling is at the rate of 30 पैसे per square meter. ओके, तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपको दिया गया है एक रोलर है। तो आपको पता है कि जो रोलर होता है वो आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो उसने बोला है कि डायमीटर इज 120 सेंटीमीटर, जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 120 सेंटीमीटर है। 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका मतलब इसकी हाइट हो जाएगी 120 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 42। तो डायमीटर आपका 42 हो जाएगा। ओके, रोलर का। तो ये अगर 5 इस ग्राउंड को लेवल करने में ये अगर 500 रिवॉल्यूशन लेता है कंप्लीट, और उसकी जो कॉस्ट लगती है वो लगती है 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर में 30 पैसे लगते हैं। तो उसकी टोटल उसकी लेवलिंग बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें क्वेश्चन में, एरिया covered by roller
इन वन रिवॉल्यूशन, इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना लगाएगा वो, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा इसका। ठीक है, यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो आप, 42/2 करेंगे तो आपका आएगा 21, और जो इसकी लेंथ है ये आपके हाइट मानी जाएगी। ओके, तो इसमें क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना लगाएगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, 2πr/h के बराबर। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 22/7 r है आपका 8, ये था आपका 84, सॉरी ये आपका 84 था। तो रेडियस आपका हो जाएगा 42, रेडियस होगा आपका। ओके, 84/2, तो आपका रेडियस हो जाएगा 42, और हाइट तो आपको दी गई है 120। ओके, तो इसको 7 से काटेंगे, 7 6 जा 42, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44 × 6 × 120। तो इसका आंसर आएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको ये सेंटीमीटर में दिया गया है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, 500 रिवॉल्यूशन का निकालेंगे। एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन, 5000 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर होगा। तो क्या करेंगे हम, 31680 इंटू 500 मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ये पता है कि सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे हम, इसको 2 बार 100 इंटू 100, तो ये 2 0 से कट गया आपका, 0 से 0 कट, 5 से करेंगे तो आपका 2 आएगा, इससे कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसमें करेंगे हम कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड, द प्ले ग्राउंड। इसकी लेवलिंग के लिए क्या करेंगे, 1584 इंटू आपका जो दिया गया था 30 पैसे पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, तो 30/100 करेंगे। ओके, 0 से 0 इसको करेंगे तो कितना आएगा, 47520, और यहाँ से आपका आ जाएगा पॉइंट। ओके, इसको आप ये इतना रुपीज में आपका कॉस्ट ऑफ लेवलिंग आ जाएगा। ओके, नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि अ मोटर बोट टेक्स 2 or more टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। एक मोटर बोट क्या करती है, 2 आवर ज़्यादा लेगी अगर 30 किलोमीटर की स्पीड को अगर अप स्ट्रीम में जाते हैं, और सेम डिस्टेंस कवर करता है वो डाउन स्ट्रीम में, तो वो अप स्ट्रीम जाते हुए 2 आवर ज़्यादा लेगी। तो अगर उसकी स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो हमें बताना है कि उस स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, शांत पानी में उस बोट की स्पीड क्या होगी। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर आपको दिया गया है, तो उसको मान लेते हैं हम x। तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होगी वो क्या होगी, हमेशा अप स्ट्रीम में, क्योंकि पानी इधर को आ रहा है, बोट ऊपर को जा रही है, तो वो हमेशा क्या होगा, उन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो x-2, क्योंकि बोट की स्पीड आपको क्वेश्चन में 2 किलोमीटर पर आवर दी गई है। और अगर यही चीज हम स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम निकालते हैं, बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो जो इसकी होगी वो कितनी होगी आपकी, x+2। ओके, तो अब आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा आपका, दिया गया आपको क्वेश्चन में दिया गया है आपको 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस आपको 30 दिया गया है, तो आपको पता है अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x-2, और टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कितना दिया गया आपको, 30/x+2। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है 2। ओके, तो कितना आएगा आपका 30/x-2 -30/x+2 इज इक्वल टू
1, क्योंकि नीचे आपको पता है x दोनों वैल्यू सेम है। यदि हम x में कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं तो ये वैल्यू छोटी आएगी, और x में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। तो नीचे जितने बड़े नंबर से हम डिवाइड करते हैं आंसर उतना छोटा आता है, इसलिए ये वाली टर्म छोटी हो जाएगी, ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी। तो अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो x माइनस टू और x प्लस टू, और ऊपर आपको पता है यहाँ पे 30 है, तो इन दोनों में क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x प्लस टू माइनस का 30, और यहाँ पे क्या है, ये तो हमारे पास पहले से ही है, ये वाली चीज नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी x माइनस टू इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30x प्लस का 60, 30x प्लस का 60 इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30 और 30 आपका कैंसिल हो गया, और आपका आंसर आएगा यहाँ पे 120, और ये उधर जाएगा तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका आएगा, एक साइड रख दो इसको, 2x स्क्वायर इक्वल टू 120, और जो ये आपको माइनस का 8 है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 8। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 128 अपॉन 2, आप कट करोगे इसको 64, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 64, दैट इज 8। तो उसकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ लेट स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसमें दिया गया है sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो आपको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको पता है sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल। तो हम क्या लिखेंगे, sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos ए, माइनस टेन का फॉर्मूला होता है आपका, टेन का फॉर्मूला होता है आपका साइन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आप इस टेन की जगह पे रखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे वाले में भी आप होल स्क्वायर लगाओगे, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसमें करोगे 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन, तो आपको पता है कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो इसमें क्या आएगा आपका 1 माइनस साइन ए, इसको दो बार लिख दो आप, 1 माइनस साइन ए, और नीचे आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ रहा है, तो इसको क्या करोगे 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 प्लस साइन ए। तो आपको 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने ए माइनस बी ए प्लस बी करके लिख दिया, इससे ये कट हो गया, तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। वो आपका आ गया राइट हैंड के बराबर। तो यही आपको प्रूव करना था। ओके, नाउ लेट स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया गया है ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक ट्रेन है, उसकी स्पीड उसका दिया गया है कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, और वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है। ओके, तो और इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया डिस्टेंस, कितना दिया गया आपको डिस्टेंस, 360 किलोमीटर। ओके, अब क्या है, हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड को मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड बी एक्स, एंड टाइम, तो टाइम कितना होगा उसका, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर उसकी स्पीड बोला है कि इंक्रीज होती है 10 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10 हो जाएगी, पहले एक्स थी अब 10 और इंक्रीज होगी तो किलोमीटर पर आवर। ओके, तो टाइम इक्वल टू 360 अपॉन कितना है आपका, एक्स प्लस 10। ओके, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, उसने बोला जब ऐसा इंक्रीज होती है तो उसका जो डिफरेंस हो जाता है 3 आवर कम लगता है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा 3। तो 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 10। तो जैसे आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि नीचे की वैल्यू जितनी ज़्यादा छोटी होती है आंसर उतना बड़ा आएगा, तो एक्स में हम 10 ऐड करेंगे और बड़ा हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर छोटा आएगा, इसलिए इसमें से इसको माइनस करा। इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया गया है 3। ओके, फिर क्या करना है, इन दोनों का सेम वही सॉल्यूशन, दोनों में क्या करेंगे हम एक्स को कॉमन, दोनों का एलसीएम लेंगे एक्स और एक्स प्लस 10, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे और इसकी इससे करनी है, तो कितना आएगा 360
एक्स प्लस 10 माइनस का 360 और एक्स इक्वल टू 3। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 एक्स प्लस 3600 माइनस का 360 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 3। ये दोनों कैंसिल हो गए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 3600 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x, ये मल्टीप्लाई में गया तो आएगा 3600 इक्वल टू 3x स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 30x, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 1 से 3 2 से 0 0, इसको काटेंगे 3 1 से 3 तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पे, और इसको करेंगे तो आपका आएगा 10x। तो आपकी इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस 10x और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1200 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर अब 12 के फैक्टर करते हैं हम ऐसे तो कितना आएगा आपका 40 माइनस 40x माइनस 30x आ रहा है आपका 10, और 40 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1200 भी आ रहा है। ओके इक्वल टू 0। तो x आपका कॉमन हो गया तो x प्लस 40, यहाँ पर आपका 30 कॉमन हो जाएगा तो कितना आएगा x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x प्लस 40 को एक ब्रैकेट में ले लो और x माइनस 30 आपका सेकंड ब्रैकेट में जाएगा, इक्वल टू में तो आपका 0 है तो x इक्वल टू माइनस का 40। तो ये आपको पता है कि आपकी ये स्पीड है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका x इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 ओके किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to BAC, so that CA होल स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो आपको इसमें दिया गया है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें आपका जो D है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इसमें आपको ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो आपको प्रूव करना है CA होल स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ओके तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आपको प्रूव करना है CA होल स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो सबसे पहले हम इसमें दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, ये वाला ट्राइंगल लेना है आपको और एक कंप्लीट ट्राइंगल लेना है। तो एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, ये आपका 90 है तो आपको ये गिवन है। दूसरा आपका ACD इज इक्वल टू BCA, तो आपका ये वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल में जो ये है ये आपका दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये कॉमन होगा तो आपको पता है कि आपका ट्राइंगल ADC सिमिलर हो जाएगा आपके BAC ट्राइंगल के बाय ए सिमिलैरिटी। तो जैसे ही आपको पता है सिमिलर होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो आपको चाहिए CA का होल स्क्वायर और CB और CD, तो इन साइड को ही हम लेंगे। तो सबसे पहला है CA 90 के सामने आपका CA अपॉन इस वाले 90 के सामने आपका क्या है CB इज इक्वल टू CD, ये इसका क्या होगा 90 का बेस है CB, और यहाँ पे भी क्या है 90 का बेस क्या हो जाएगा आपका CA। तो आपने करस्पॉन्डिंग साइड ले ली, अब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा CA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू सॉरी दिस वन इज CD, ये क्या आपका CD, तो यह हो जाएगा आपका CB इंटू CD। तो यह आपका हो गया इसका प्रूफ। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप यदि आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।